Welcome class 8th. We were reading the chapter Women, Caste and Reform. तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि इक्वालिटी जो है वो हो सोसाइटी में। किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको सोसाइटी में ये अलाउड है और इसको ये नहीं है। तो यहाँ पर डिमांड होने लगी इक्वालिटी एंड जस्टिस की। तो आगे हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। Gradually, by the second half of 19th century, people from within non-Brahman caste began to organizing movement against caste discrimination and demanded social equality and justice. कि जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे उन्होंने ये शुरू किया कि भाई इक्वालिटी होना चाहिए सबके साथ। एक सतनामी मूवमेंट चलाया गया जिसके जो फाउंडर थे वो घासीदास थे। उन्होंने लेदर वर्कर्स के लिए काम किया, उनका सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए काम किया। और ठाकुर मतवा जो थे वो चंदाला कल्टीवेटर्स के लिए। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, सपोर्टेड कास्ट सिस्टम। जो प्रेसिडेंट आज के टाइम में केरला है वहाँ पर एक इजावा कास्ट होती थी। श्री नारायण गुरु वहाँ के थे, उन्होंने भी यूनिटी के बारे में कहा कि लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए। मतलब सभी के अकॉर्डिंग क्या था कि ह्यूमन काइंड है ना जो वो सबसे ऊपर होनी चाहिए कास्ट सिस्टम। उनमें से एक स्टेटमेंट ये थी, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दिवम। मतलब क्या है कि एक ही कास्ट हो, एक ही रिलीजन हो, एक ही धर्म हो, एक ही भगवान हो, ह्यूमन काइंड, इंसानियत होनी चाहिए। ये सारे जो थे ये लीडर्स थे जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे। और इन्होंने ट्राई किया कि ये जो हैबिट्स और प्रैक्टिसेस हैं जो कास्ट डोमिनेट करती हैं दूसरी कास्ट्स को, वो ख़त्म किया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कास्ट्स का जो सबऑर्डिनेशन है उसको ख़त्म किया जा सके, कि एक जो कास्ट है वो दूसरे को डोमिनेट ना करे। आगे आता है गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है? एक लो कास्ट के जो लीडर थे ज्योतिराव फुले, वो 1827 में बोर्न हुए और क्रिश्चियन मिशनरीज़ में वो पढ़े। वहाँ बड़े होते होते उन्होंने कुछ आइडियाज़ सीखे, इनजस्टिस जो होता है कास्ट सोसाइटी में। उन्होंने ब्राह्मण्स को अटैक किया, साथ साथ सुपीरियर जो थे और आर्यंस वगैरह। उन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस हैं ये फॉरेनर्स हैं, ये आउटसाइड कॉन्टिनेंट्स से आए हैं। और साथ ही साथ ये माना था आर्यंस जो हैं वो फॉरेनर्स हैं और जो कि बाहर से आए हैं सब कॉन्टिनेंट से। और मतलब वो कहते हैं कि आज हमारे ऊपर ये लोग हमें डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मतलब ये इन्फीरियर फील कर रहे थे। तो फुले ने कहा कि जो आर्यन के आने से पहले गोल्डन एज था, वॉरियर्स पीजेंट्स अपनी ज़मीन बोते थे, खाते थे और मराठा कंट्री साइड जो थी वो बड़े फेयर तरीके से काम करते थे। आगे उन्होंने कहा कि जो शूद्राज हैं, लेबरिंग कास्ट, अति शूद्रा अनटचेबल्स, चैलेंज किया उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। और ये कहा कि सत्य शोधक समाज एक एसोसिएशन बनाई जिन्होंने कास्ट इक्वालिटी के लिए काम किया। ज्योतिराव फुले ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो सके। और फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। इसका मतलब था स्लेवरी, गुलामी जो होती थी। तो 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर जो थी उसके बारे में वो बता रहे हैं कि फुले ने डेडिकेट किया इस सारे ये किताब अपनी कि अमेरिकन जो स्लेव्स थे उनको फ्री किया जाए। तो उन्होंने इस कंडीशन को ना लिंक किया जो इंडियन लोअर कास्ट थी और ब्लैक अमेरिका में जो लोग थे कि वो सिमिलर हैं। उस चीज़ को ज्योतिराव फुले ने लिंक किया कि यही कंडीशन इंडियंस की है और यही कंडीशंस वहाँ ब्लैक अमेरिकन्स की है। फुले ने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो इनइक्वालिटी मतलब हर फॉर्म में इनइक्वालिटी शो करता है। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट वुमेन जो हैं द मिजरीज ऑफ लेबरर एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ लो कास्ट। वो कहते हैं कि जो अपर कास्ट वुमेन है उनकी हालत भी बहुत बुरी है। और उन्होंने इस रिफॉर्म मतलब कास्ट रिफॉर्म में बहुत सारे लीडर्स जैसे बी आर अम्बेडकर हैं, ई वी रामास्वामी नायकर हैं, इन सभी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया ज्योतिराव फुले का। आगे हम देखते हैं हु कुड एंटर टेम्पल्स। कौन टेम्पल्स में एंटर कर सकता था? अम्बेडकर जो थे वो महर फैमिली में बॉर्न हुए थे। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मीन। मतलब बचपन से ही उन्होंने ये फील किया कि कास्ट सिस्टम जो है वो क्या है। स्कूल में उनको बाहर बिठाया जाता था ज़बरदस्ती ग्राउंड पे। उनको पानी पीने की परमिशन नहीं थी कि वो नॉर्मल टैप से पानी पी सकें। स्कूल फिनिश करने के बाद उन्हें ही गॉट फेलोशिप टू गो यूएस हायर स्टडीज़। मतलब फिर वो यूएस गए हायर स्टडीज़ के लिए। 1919 में जब वो वापस आए उन्होंने अपर कास्ट पावर और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में लिखा।
1927 में अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया कि जो महर कास्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। ब्राह्मण प्रीस्ट बहुत चिल्लाए, दलित ने टेम्पल टैंक से पानी इस्तेमाल करना शुरू किया। अम्बेडकर ने बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे स्टार्ट किए। उनका एम था कि सभी को जो है एक ये जो कास्ट प्रेजुडिस है ये सोसाइटी से ख़त्म हो, ये अनटचेबिलिटी और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म करना उनका मेन मोटिव था। आगे आता है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इन अर्ली 20th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया गया और नॉन ब्राह्मण कास्ट जो था वो एजुकेशन वेल्थ इन्फ्लुएंस्ड। दे आर्ग्यूड ब्राह्मण्स वर रायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ हु हैड कंकर्ड साउथर्न lands from original inhabitants in indigenous Dravidian races. They also challenged Brahminical claims to power. मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी ब्राह्मण बन रहे हैं ये आर्यंस के ही वंशज हैं और ये घुसपैठ ही थे एक तरह से जो हमारे देश में घुसे और जो हमारे ऊपर आज के टाइम में राज कर रहे हैं। ईवी रामास्वामी नाइकर जो थे ही कॉल्ड came as a from middle class family. Interestingly, he had been studying in his early life had studied Sanskrit scriptures carefully. मतलब ईवी रामास्वामी नाइकर जो थे उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ी। साथ में वो क्या कहते हैं कि उनको एक मतलब वो नेशनलिस्ट भी थे। उन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शंस के, लोअर कास्ट वगैरह के बारे में बहुत लिखा और वो कहते हैं कि अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर डिग्निटी, कि अनटचेबल्स को अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना होगा। और जो तमिल द्रविडियन कल्चर है वो ब्राह्मणों द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया, मतलब ब्राह्मण उस पर अपना राज चला रहे हैं, जबकि इनइक्वालिटी जो है वो भगवान की दी हुई नहीं है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स, उनको अपने आप को फ्री करना होगा और सोशल इक्वालिटी लानी होगी। पेरियार वॉज आउटस्पोकन, मतलब वो बहुत क्रिटिकली बताते थे कि हिंदू कोड के बारे में, कि जो भगवद गीता है, रामायण है, ये सारे टेक्स्ट जो हैं ब्राह्मण ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, मतलब इन किताबों के थ्रू, इन ग्रंथों के थ्रू जो ब्राह्मण हैं वो डोमिनेट करना चाहते हैं। जो बहुत फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स, मूवमेंट्स लोअर जो थी दी जाने लगी और लोअर कास्ट लीडर्स डिड लीड रीथिंकिंग सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अपर कास्ट नेशन बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रीच्ड फाउंडिंग सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल एसोसिएशन लाइक ब्राह्मण सभा बंगाल। दीज ऑब्जेक्ट एसोसिएशन वॉज अपहोल्ड caste distinctions as cornerstone Hinduism. Show this was sanctified by scriptures, debates and struggles over caste continued beyond colonial people and are still going on our times। की ये जितने भी ब्राह्मण सभा थी या समाज थे, ये सनातन धर्म हो गई, भारत धर्म मंडल हो गए, ये जितने भी सभाएं थी इन्होंने पूरी कोशिश की अपर कास्ट को हायर रखने के लिए कि किसी तरीके से उनका डोमिनेंस चलता रहे और वो आज भी चल रहा है। आगे हम देखते हैं ब्रह्म समाज। ये जो थे डिफरेंट समाज थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।